वाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जी भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषामस् ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनिर्द्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवात्मभूमा असपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्सेति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवानुवाच अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। यम हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। यहाँ तक हुआ था। आगे है 16वां है 15 तो हो गया। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः भयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। न असतः भावः विद्यते। असत जो वस्तु मिथ्या है उसका भाव माने रुकना न संभव। जो मिथ्या वस्तु वो रुकती नहीं है। और न अभावः सतः विद्यते। सत वस्तु जो सत्य वस्तु है वो कभी मिटती नहीं है, उसका अभाव नहीं होता है। असत वस्तु का भाव नहीं होता और सत वस्तु का अभाव नहीं होता। क्या कहा बोलो? असत वस्तु का कभी भी भाव नहीं होता है और सत्य वस्तु का अभाव नहीं होता है। सत्य वस्तु कभी मिटती नहीं है
और असत्य वस्तु कभी टिकती नहीं है। उभयोरपि, दोनों का अंतः फरक, उभयोरपि अंतः दृष्टा, दोनों को फर्क विद्वान लोग, तत्वदर्शी लोग देखा करते हैं। कैसे देखना? सत्य वस्तु को पकड़ लिया, असत्य वस्तु को नहीं पकड़ा, बस यही देखना है। सत्य वस्तु को पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, असत्य वस्तु को के चक्कर में नहीं आए, तो कितनी भी अच्छी चमक धमक की है। मूर्ख लोग मिथ्या वस्तु के चक्कर में आ जाते हैं। किसी ने बहकाया, बहक गए, तो सत्य वस्तु को छोड़ दिया। तो ऐसे ही वो तत्वदर्शी नहीं है। तत्वदर्शी तो दोनों का अंतः फर्क देखा करता है। जैसे सुनार होता है, उस सोने को पकड़ेगा, पीतल को नहीं पकड़ता। जौहरी हीरे को पकड़ता है, और नकली जो पत्थर है उसको नहीं पकड़ता। तो तत्वदर्शी है। ऐसे तत्वदर्शी लोग सत्य वस्तु को पकड़ लेते हैं, असत्य वस्तु के चक्कर में नहीं आते हैं। वो तत्वदर्शी है। लेकिन संसार में तत्वदर्शी लोग नहीं हैं। वो असत्य वस्तु के चक्कर में आ जाते हैं, चमक धमक, असत्य वस्तु को छोड़ देते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने, सही घटना है, जूते खरीदे बहुत बढ़िया दिल्ली से, बढ़िया जूते थे, और यहाँ ला करके उसने 2 दिन पहना, वो सब नकली जूते थे, पॉलिश किए हुए, 2 दिन में टूट टाट गए। तो बाजार में ऐसी चीजें मिलती हैं, इमिटेशन, नकल की। ऐसे नकली सोने के गहने चलते हैं, वो असली सोने से ज़्यादा चमकते हैं, तो लोग उसके चक्कर में आ जाते हैं। नकली हीरे होते हैं, असली हीरे से ज़्यादा चमकते हैं, उसके चक्कर में लोग आ जाते हैं। तो तत्वदर्शी लोग सत्य वस्तु को पकड़ लेते हैं और असत्य को छोड़ देते हैं। ये श्लोक सब जगह काम में आएगा, व्यवहार में भी काम आएगा, परमार्थ में भी काम आएगा। जैसे नकली साधु हैं, वो ऊंची ऊंची बात बनाते हैं, उनमें त्याग व्याग नहीं होता है, ऊपर से त्याग की बातें करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, और उसमें लोग चक्कर में आ जाते हैं। एक बार एक डभारे के गुजर ने, लड़के ने हमारे पास इम्तहान के दिनों में आके, महाराज हमारा 700 रुपये ले लिया एक साधु ने कि हम पास करा देंगे। तो वो चक्कर में आ गया, 700 रुपये ठग गया। साधुओं में ज़्यादा ढोल ढाल है, पोल पाल है, ऊंची बात बनाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और होते मिथ्या हैं, असत हैं। तो ये श्लोक सब जगह काम में आएगा, व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। नकली सामान लाए,
बहुत बढ़िया जूता खरीदा था, 2 दिन में फट गया। तो ये श्लोक उठते बैठते चलते फिरते काम देता है। न असतः भावः विद्यते, बोलो। असत वस्तु को भाव नहीं होता है। भाव माने टिकाऊपन। और आगे सतः अभावः न विद्यते, सत्य वस्तु को अभाव नहीं होता है, वो टिकी रहती है। असत वस्तु का भाव नहीं होता है और सत वस्तु का अभाव नहीं होता है। तत्वदर्शी लोग दोनों का अंतः फर्क देखते रहते हैं। कहीं भी सौदा खरीदने जाओ तो नकली वस्तु है कि असली है, सत्य है कि असत्य है। किसी आदमी से बात कर रहे हो, ये आदमी सत्य है कि असत्य है, ये बात तत्वदर्शी लोग विचार करते हैं। वो कभी भी ठगाई में नहीं आते, मिथ्या वस्तु के चक्कर में नहीं आते हैं। सत्य वस्तु को ही समझ लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। परमार्थ में बहुत जरूरी है। हजारों गुरु बने घूम रहे हैं, बात ऊंची ऊंची करते हैं, ऊंची दुकान और फीकी पकवान। तो इसलिए ये श्लोक परमार्थ में नहीं, व्यवहार में भी बहुत काम देता है। ना असतः भावः विद्यते, अन्वय समझ लो। असत वस्तु का भाव नहीं होता। सतः अभावः न विद्यते, सत वस्तु कभी मिटती नहीं है। तत्वदर्शी भी उभयो अंतः दृष्टः, तत्वदर्शी दोनों के फर्क को देखते रहते हैं। ये श्लोक नहीं समझे हो तो पूछ लो, एक एक अक्षर बता दिया। जरा से कोई चीज लेने जाओ, बाजार में हर चीज नकली मिलती है, नमक तक नकली, मीठा तक नकली। तो सत और असत देखना पड़ता है। अब दूसरा श्लोक, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। तद विद्धि, उसको जानो, अविनाशी, जिसके द्वारा इदम ये संसार ततम माने फैला है या बनाया है। यानी भगवान अविनाशी हैं, उन्होंने ही इस संसार को बनाया है। बनाने वाला अविनाशी है और उस अव्यय है। अस्य अव्ययस्य विनाशम कश्चित न कर्तुम अर्हति। अव्यय जो चीज है अविनाशी, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता संसार में। जैसे ईश्वर है, अविनाशी है, उसको उसका विनाश कोई नहीं कर सकता संसार में है। तत् तनु विस्तारे धातु से बना है, तनोते तनुतः तनंत, और उसमें ना गायब कर दिया तो तत् बन गया।
अक्ता प्रत्यय लगा करके, ततम। हाँ, विस्तार किया, अक्ता प्रत्यय है। जैसे गम धातु से अक्ता हुआ तो न और माँ गायब हो जाता है, तो गत बन गया, गत माने चला गया। नम धातु से अक्ता हुआ तो नत बना, माने जो झुक गया है, नत। न और माँ गायब हो जाता है अक्ता के पहले। गम, नत, मत, मन धातु, मैंने मान लिया कि हमारा मत है, मन में से न गायब हो गया, अक्ता हो गया, मतम। इसी तरह से तनु से ततम, विनाश तद, येन सर्वमिदं ततम। येन माने जिस परमात्मा के द्वारा सर्वम सारा संसार, इदम ततम माने फैलाया गया है, उसको अविनाशी विद्धि, उसको अविनाशी समझ लो। क्योंकि अविनाशी जो है, जो अव्यय है, उसका विनाश संसार में कोई नहीं कर सकता। वो सत वस्तु है। सत माने अव्यय, अविनाशी को अव्यय कहते हैं या सत कहते हैं, और विनाशी को अविनाशी, विनाशी को क्या कहे गए हैं? असत। आत्मा जो है अविनाशी है और शरीर विनाशी है। कितनों शरीर को घी पिलाओ, एक दिन जाएगा। अमेरिका में एक पैसा वाला हुआ है, उसका नाम है, उसका अमेरिका वाले जानते हैं। मर गया तो उसका शरीर रखा है वहाँ किसी टापू में, और उस शरीर को अनेक डॉक्टर लोग उसमें बचाते रहते हैं कि एक दिन उठेगा, जिएगा। लेकिन वो गलत है। जो चीज़ विनाशी है उसको रखा नहीं जा सकता। अंतवंत इमे देहा, जितने शरीर हैं अंत वाले हैं। शरीरी आत्मा है। शरीरिणः नित्यस्य उक्ता। शरीरी माने शरीर धारण करने वाला आत्मा नित्य होता है। जैसे तुम शरीर से कपड़ा पहनते हो, कपड़ा बदल दिया, शरीर नहीं बदला। उसी तरह से ये शरीरिणः आत्मा जो नित्य है, उसको जितने देह हैं वो अंत वाले हैं, सब बदलते रहते हैं। अनाशी है आत्मा। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारत। शरीरी माने आत्मा अनाशी है, अप्रमेय है। अप्रमेय माने उसके बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। इसलिए युद्ध करो, क्योंकि सबके शरीर जाने वाले हैं। तुम नहीं लड़ोगे तब भी ये मर जाएंगे। इसलिए शरीर के बारे में मत सोचो, आत्मा के बारे में सोचो। ये दोहे को पढ़ लो। अंतबंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारत। शरीरी माने आत्मा, शरीर वाला को शरीरी कहते हैं। शरीरी तो आत्मा है, वो अनाशी है, अप्रमेय है। आत्मा जो अनाशी माने नष्ट नहीं होगा, अप्रमेय माने उसको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता।
एक श्लोक और करा दें। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। देखो एक पढ़ने की अकल बता दें तुमको। अंतेवासी कहा गया है संस्कृत में जो साथ साथ पढ़ते हैं, अंतेवासिनः छात्रा, जो अच्छे छात्र लोग पढ़ करके 10-5 लड़के बैठ करके वो एक दूसरे से पूछते हैं तो वो बहुत जल्दी सफल होते हैं। ऐसे ही तुम लोग आपस में बैठ करके एक श्लोक लेकर के पूछो एक दूसरे से, एक को नहीं आएगा तो दूसरा बताएगा, तीसरा बताएगा। इस तरह से तुम बहुत जल्दी गीता के पंडित बन जाओगे। या एनम हे वेत्ति हंतारम, यह माने जो आदमी इसको हंतारम मारने वाला समझता है आत्मा को, यश्चैनम मन्यते हतम, जो इसको हतम माने मरा हुआ समझता है। मारने वाला या मरा दोनों समझना गलत है। मारने वाला भी गलत है, वह आत्मा मरेगा ही नहीं, आत्मा मरती नहीं है। तो ना आत्मा हंता माने मारने वाला है, न हतम माने मरा हुआ है। दो चीजें हुई, हंता और हतम। हंता माने मारने वाला, हतम माने मरा हुआ। न आत्मा मारने वाली है न मरने वाली है। उभौ तौ न विजानी, तो दोनों ही नहीं जान पाए। नायम हंति न हन्यते, आत्मा न मारती है न हन्यते न मारी जाती है। कोई गाली दे रहा है तो विद्वान गुस्सा नहीं करता, क्योंकि आत्मा न गाली देती है न आत्मा को गाली लगती है। आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा को न कोई मान है न सम्मान है। सच्चे संत लोग इससे अलग रहते हैं। और मूर्ख लोग जो शरीर पर दृष्टि रखते हैं वो इसी के मान सम्मान को सच मान के मरते रहते हैं। तो ये 3 श्लोक करा दिए, तीनों बहुत बढ़िया हैं। 4 कराए। ना सतो विद्यते भावो, इसको हर ठीक से समझ लेना। बैठ करके छात्र आपस में एक दूसरे से पूछो। जब ये आदत बन जाएगी तो तुम सच्चे विद्वान बन जाओगे। जहां भी बैठो एक श्लोक ले लिया किसी ने, बाकी लोग ऐसे सनकादिक हैं। 4 भाई हैं, ये ईश्वर हैं। एक भाई बैठ जाता है तो 3 भाई सुनते हैं। एक कथा कहता है तो बाकी 3 सुनते हैं। चारों 4 ही हैं सिर्फ, और चारों सदा सत्संग करते रहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए छात्र को। जहाँ बैठे एक श्लोक छेड़ दिया किसी ने, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, और दूसरा अर्थ कर रहा है असत वस्तु का भाव नहीं होता है और सत वस्तु का अभाव नहीं होता। क्या कहा? हाँ, असत का भाव, हाँ, और सत्य का अभाव। ये बात जो जानता है वही तत्वदर्शी है। दोनों के फर्क को जो जानता है, और जो सत वस्तु है वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होगा। और शरीर विनाशी है, असत है। तो ये 3 श्लोक ले जाओ।